अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। मोदी ने ना दी मंजूरी तो कुर्सी से हटा देंगे। बीसी रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस का दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ा धरना। सीएम रेवंत रेड्डी समेत कौमी सीनियर कांग्रेस कायदीन की भरपूर शिरकत। बीसी तहफुजात पर कांग्रेस का धरना, बीजेपी ने करार दिया फरेब और दिखावा। बंडी संजय का इल्जाम, कांग्रेस बीसी के नाम पर मुसलमानों को देना चाहती है तहफुजात। तेलंगाना में साबिक वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ बदसलूकी, कांग्रेस कारकुनों की हरकत पर केटीआर का शदीद रद्देअमल, इस हरकत को बताया शर्मनाक। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की हुई वतन वापसी, इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी के बाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, नौजवानों की कसी तादाद जमा। जगतगिरी गुट्टा में एक नौजवान का कत्ल, होटल में चाय नौशी के दौरान किया गया कातिलाना हमला, मौके पर पहुंची पुलिस, मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। बीसी तबकात को 42% तहफुजात फराहम करने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जंतर मंतर पर धरना मुनाकाद किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबकात को तहफुजात फराहम करने बिल्स मंजूर करते हुए मंजूरी के लिए मरकज को रवाना किए हैं। ये बिल सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास जेर इल्तिवा हैं। इन बिल्स को मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उजरा, कौमी सीनियर कांग्रेस कायदीन, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और कौंसिल के अलावा कई सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर मोदी जी इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तो हम इन्हें कुर्सी से हटा देंगे और राहुल गांधी को वजीर आजम बना देंगे। हम हर हाल में ओबीसी तहफुजात नाफिज करेंगे। धरने में मरकज से मुतालबा किया गया कि वो बिला किसी ताखीर के बीसी तहफुजात बिल्स को मंजूरी दे। इस मसले पर कांग्रेस कायदीन का एक वफद जुमेरात को सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी नुमाइंदगी का मंसूबा रखता है। इस धरने में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन कसी तादाद में दिल्ली पहुंचे थे। एक खुसूसी ट्रेन से भी कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की दिल्ली रवानगी अमल में आई। सभी तमाम लोगों को हुक्म, आज दिल्ली की सत्ता की दीवारें हिली हुई हैं। आपसे दिल्ली की सत्ता डरी हुई है। संसद का सत्र चल रहा है, वहां चर्चा नहीं है। आज चर्चा जंतर मंतर पर तेलंगाना की हो रही है। आज बात संसद की पूरी सुरक्षा संसद को छोड़कर आज जंतर मंतर पर लगा दी गई है। सारी पुलिस, सारा दम, सारा बल आज जंतर मंतर को देखने आया है कि तेलंगाना की आवाज क्या है। तेलंगाना की आवाज हमारी नेता सोनिया गांधी जी की आवाज है। इसलिए मैं इस मौके पर देश के कोने कोने से और विशेषकर तेलंगाना के आए हुए पिछड़े समाज के लोगों से कहूंगा, आपकी लड़ाई में तो हम साथ हैं ही, लेकिन हमारी लड़ाई जहां तक आपने लड़ी है, इससे और आगे जाके हम लोग लड़के पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। गिवन टू एवरीबॉडी, ये बात सोनिया गांधी को बोले तो सोनिया गांधी बोली क्या कर रहा है मैडम, आई लॉन्ग योर मदर इन लॉ वाज सोशल जस्टिस इंदिरा गांधी, सो दैट्स व्हाई वी वांट आवर पीपल आल्सो, वी विल कम फॉर द तेलुगु, Malayalam, Kannada, Marathi, all languages, but talent is not anybody's property. बोले तो जब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोल के पार्लियामेंट में बिल लगाए, उस वक्त एसपी पार्टी से लेके डीएमके से लेके लेफ्ट पार्टीज भी मदद करे। उसी वजह से आज हमारे बच्चे आईआईटी आईआईएम में 1,40,000 का तनख्वाह उठा रहे। और दूसरी बात, आईआईटी ऑल इंडिया बट हमारे पूनम प्रभाकर
वो डिसाइड करे और क्या करे 150 करोड़। तेलंगाना में बीसी के तहफुजात के मसले पर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरने को बीजेपी ने फरेब और दिखावा करार दिया है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा बंडी संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया कि यह धरना बीसी तबकात के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को 100% तहफुजात देने की साजिश को छुपाने का एक जरिया है। इनका कहना है कि कांग्रेस की जानिब से जो 42% तहफुजात का वादा किया गया, इसमें सिर्फ 32% बीसी तबकात के लिए है, जबकि बाकी मुसलमानों को देने की तैयारी है। बंडी संजय ने जोर देकर कहा कि तहफुजात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए जा सकते, 42% मुकम्मल तौर पर बीसी तबकात के लिए मुख्तस किए जाएं। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह तनकीद भी की कि इसने अपने 50 साल इख्तिदार में कभी भी बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं दिया, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ मुल्क को पहला ओबीसी वज़ीर आज़म दिया बल्कि मरकजी काबीना में 27 ओबीसी उज़रा शामिल किए। तेलंगाना में बीसी तहफुजात का मसला आइंदा इंतखाबात में एक अहम सियासी मौजू बनता जा रहा है और दोनों बड़ी जमातें इसे अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। जय श्रीराम। ఈరోజు ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం అంటూ ఇవాళ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించడం నిజంగా హాస్యాస్పదం। బీసీ రిజర్వేషన్లకు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు। ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, అగ్రవర్ణాల్లో పేదల కోసం కష్టపడి పరితపించే పార్టీ, వాళ్ళను ఆదరించే పార్టీ, వాళ్ళని అభిమానించే పార్టీ, వాళ్ళని ఆదుకునే పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ అనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుంచుకోవాలి। వాళ్ళ ఇప్పటికే 27% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇస్తున్నది। కేవలము కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చేది 5% మాత్రమే। 10% రిజర్వేషన్లు ముస్లింలకు ఇస్తున్నారు। 42% రిజర్వేషన్లో 10% ముస్లింలు, 5% మాత్రమే ఇలా బీసీలకు ఇస్తే దీన్ని బీసీ రిజర్వేషన్స్ అంటారా, ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ అంటారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేయాలి। మీరు ఎన్నికల ముందు కామారెడ్డిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో మీరు ప్రకటించిన బీసీ డిక్లరేషన్లో 10% ముస్లింలకు ఇస్తామని చెప్పి మీరు స్పష్టం చేసినారా? ఇవాళ మీరు ఇస్తానది బీసీ రిజర్వేషన్స్। భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా మీకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధం ఉంది। ఎప్పుడంటే పూర్తి 42% బీసీలకే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది। కామారెడ్డిలో మీరు ఇచ్చింది బీసీ డిక్లరేషన్, ముస్లిం డిక్లరేషన్ కాదు, కానీ ఇవాళ మీరు అమలు చేయాలని बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि मुजव्विज़ा बिहार असेंबली इंतखाबात और 2029 के आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर इंतखाबात का तरीक़ेकार अपनाया जाए। पार्टी ने कहा कि अवाम की कसी तादाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भरोसा नहीं करती। पार्टी महसूस करती है कि जमहूरियत और इंतखाबी निज़ाम में अवामी एतमाद बहाल करने बैलेट पेपर पर इंतखाबात करवाए जाने चाहिए। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और इटली जैसे ममालिक ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया था, ताहम अवामी एतमाद टूट जाने के बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी जमहूरियत है और 100 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हैं। ऐसे में बैलेट पेपर पर वापसी की जानी चाहिए ताकि जमहूरी अमल में अवाम का एतमाद बहाल हो सके। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी नताइज में उलट फेरी की जा रही है। వారికి వాళ్ళ మేము ఒక 6-7 విషయాలు కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మా పార్టీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాం। అందులో మొట్టమొదటిది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు అమెరికా లాంటి దేశాలు కానీ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కానీ, జర్మనీ కానీ, ఇటలీ కానీ, ఇంకా చాలా దేశాల్లో ఇవాళ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లు కొంతకాలం ప్రయోగాలు చేసినా దాని నుంచి వచ్చిన కొన్ని ఫలితాల విషయంలో వచ్చిన అనుమానాలు, ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసలేమి, నమ్మకం లేని తనం వల్ల ఓటింగ్ మెషిన్లు వద్దనుకొని పేపర్ బ్యాలెట్కే ఈ దేశాలన్నీ కూడా మళ్ళీ
తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి. మేము ఎన్నికల కమిషన్ ని కోరింది ఏమంటే, మనం కూడా భారతదేశంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం, 140 కోట్ల జనాభా కలిగిన దేశం, మరి దాదాపు 100 కోట్ల ఓటర్లు కలిగిన దేశం. మరి ఇట్లాంటి దేశంలో ఏదో ఈ మెషిన్ల వల్ల ఏదో నష్టం జరుగుతున్నది, నేను వేసిన ఓటు నేను అనుకున్న వారికి పోవడం లేదు అనే అభిప్రాయం ఉంటే అది ప్రజాస్వామ్యానికి చేటు. కాబట్టి మరి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లను పక్కన పెట్టి తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్ నే తీసుకోవాలని చెప్పి ఇవాళ మేము మా పార్టీ తరఫున ఎలక్షన్ కమిషన్ కోరాం. ఆ ప్రాసెస్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్ ప్రవేశపెట్టే ప్రాసెస్ కూడా బీహార్ ఎన్నికల నుంచే ప్రారంభించండి. నవంబర్ లో జరగాల్సి ఉన్న బీహార్ ఎన్నికల్లోనే తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్లు ప్రవేశపెట్టండి. ఆ తర్వాత వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో అన్నింటిలో కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ పేపర్ బ్యాలెట్ తోనే నిర్వహించాలని చెప్పి కూడా మా పార్టీ తరఫున కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా మా అభిప్రాయాన్ని చెప్పాం. అట్లాగే ఎన్నికల तेलंगाना के वजीर इमारत व शौर्य कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करके हैदराबाद ता सिरसिलम नेशनल हाईवे को एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पर तरक्की देने की दरख्वास्त की। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस शाहरा को एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पर तरक्की दी जाए तो इस रूट से गुजरने वालों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर ने इस ताल्लुक से मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और अलॉटमेंट की मंजूरी भी दी। मरकजी वजीर ने इस ताल्लुक से रियासती हुकूमत के मंसूबे को मंजूरी देने से भी इत्तेफाक कर लिया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि इस सड़क का जुमला फासला 62 किलोमीटर है। अगर इसको एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पर तरक्की दी जाए तो इसका फासला घटकर 58 किलोमीटर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राहदारी पर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुसाफिरीन को तेज़ रफ्तार और महफूज सफ़र की सहूलत फराहम करने का मंसूबा है और रियासती हुकूमत इस जानिब बतरदीज पेशरफ्त कर रही है। దక్షిణ కాశీగా పిలువబడే శ్రీశైలం సంబంధించి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుంచి వెళ్తున్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కూడా లాస్ట్ టైం నేను సీఎం గారు కలిసినప్పుడు గడ్కరీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసినాం. అప్పుడు వారు కొన్ని సలహాలు ఇచ్చి దీనికి 4 లేన్గా చేయడం వీలు పడదు, ఫారెస్ట్ టైగర్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి పర్మిషన్ రాదని చెప్పి ఆయననే అడ్వైజ్ ఇచ్చి మాకు ఆఫీసర్స్ అందరిని పిలిచి సింగిల్ పిల్లర్ మీద డబల్ రోడ్ని వితౌట్ ఎక్కువ ఫారెస్ట్ పర్మిషన్ రాదు కాబట్టి ఆ విధంగా డిజైన్ చేయాలని డిపిఆర్కి ఆర్డర్ ఇచ్చిండు. ఈరోజు క్లియర్ కట్గా వారు చెప్పిండు, తప్పకుండా ఈ రోడ్డును పూర్తి చేస్తాం. 7,000 కోట్ల పైన ఖర్చు అయ్యే 62 కిలోమీటర్ దాదాపు కల్వకుర్తి నుంచి శ్రీశైలం వరకు, అది ఆంధ్ర ప్రకాశం కానీ ఆంధ్ర స్టేట్కు 100 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ని కూడా వారు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ కాదు ఓకే చేసింది, ఖచ్చితంగా ఈ రోడ్ శాంక్షన్ చేస్తానని చెప్పడం నిజంగా శ్రీశైలం వచ్చే భక్తులకు కానీ ఆంధ్ర ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ ఆ ఘాట్ రోడ్డు మీద ఎప్పుడు భయంగా పోయే విధంలో మీరు ప్రతి तेलंगाना की सियासत एक बार फिर हंगामा खेज वाक़े का शिकार हो गई। महेश्वरम हल्के के बालापुर में राशन कार्ड्स की तकसीम के एक सरकारी तकरीब के दौरान साबिक वजीर सबीना इंदिरा रेड्डी के साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आया। तकरीब में वजीर श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। इस वाक़े पर बीआरएस के सीनियर रहनुमा व पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना डीजीपी से फौरी कार्रवाई और माजरत तलब करने का मुतालबा किया। केटीआर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सबिता इंदिरा रेड्डी सिर्फ एक एमएलए या साबिक वजीर नहीं बल्कि वो हमारी कौम की पहली खातून होम मिनिस्टर रही हैं। ये एक शर्मनाक बात है कि कांग्रेस के गुंडे इन पर हमला करने की कोशिश करें और पुलिस तमाशाई बनी रही। केटीआर ने यह भी मुतालबा किया कि पुलिस फोर्स को तरबियत दी जाए ताकि वो सियासी वफादारी से बलातर होकर कानून की हिफाजत करे, ना कि किसी सियासी जमात के कारकुन की तरह बर्ताव करे। उन्होंने आखिर में वाज़ेह पैगाम दिया, बीआरएस 3 साल में दोबारा इख्तिदार में आएगी और हम ये वाक़या नहीं भूलेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति ने बडंगपेट बालापुर में एक सरकारी तकरीब में रुकने असेंबली बीआरएस सबिता इंदिरा रेड्डी को स्टेज से मुबैना तौर पर उतार देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीआरएस की खातून लीडर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, रियासत में सरकारी तकारीब को कांग्रेस पार्टी की तकारीब में तब्दील कर दिया गया है और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए बीआरएस के अरकान असेंबली को तकारीब से दूर करने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड्स और दीगर सरकारी स्कीमात के फवायद तकसीम करने की तकरीब में साबिक वजीर दाखिला व रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ एक मुकामी लीडर की तरह का सुलूक करते हुए इन्हें स्टेज से चले जाने को कहा गया है। रियासत में सरकारी तकारीब को कांग्रेस की खानगी तकारीब में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ही की तशहीर करनी है और इसके मुकामी वार्ड्स मेंबर्स को भी शामिल किया जा रहा था तो फिर इस तरह की तकरीब गांधी भवन में मुनाक़द की जानी चाहिए। उन्होंने सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ बदसलूकी की मजम्मत की। రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఒక మచ్చుతునిగా మొన్ననే పత్రికల్లో వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన అంటే ఇందిరమ్మ రాజ్యం, ఇందిరమ్మ పాలన, ప్రజా పాలన అని చాలా గొప్పగా చెప్తారు. ప్రతిదానికి ఒక మహిళను ఇందిరాగాంధీ గారిని ముందు పెడతారు. ఆ పేరును వాడుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారిని మాత్రం మహిళల్ని గౌరవించాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం, మహిళల్ని గౌరవంగా చూసుకోవాలి. చూసుకోమంటే మేమేం నిన్ను మమ్మల్ని పీటలేసి కూర్చోబెట్టమనట్లేదు. మాకుండే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వారికి ఉండే హక్కు అది. మరి దాన్ని మాత్రమే కాపాడమని, దానికి మాత్రమే రక్షణ ఇవ్వమనంటే అక్కడ కూడా సోయలేదు. ఒకవైపు మహిళ పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వస్తారు, ఆమె పేరు మీద పాలన సాగుతుంది అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడేమో మహిళలకు రక్షణ లేదు. మహిళలకే కాదు, రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఎక్కడున్నా కూడా ఇదే తీరును అవలంబిస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు మీరు కొత్తగా వచ్చిరు, ఏదో కొత్తగా పెత్తనం వచ్చింది 4 రోజులు, మరి మేము సహించాం. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే తప్పకుండా అక్కడ దానికి బాధ్యులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, వారికి సరైన రీతిలో బుద్ధి చెప్పే విధంగా మేము తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము పనిచేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి నేను ఇందాక అన్నట్టు ఇందిరమ్మ అధికారంలోకి రాగానే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు పూర్తి అయినట్టు రేషన్ కార్డులకు పోయింది. కానీ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల గతి ఏందో నిన్ననే పేపర్లలో వచ్చింది. ఈ రాష్ట్రంలో 4 లక్షల ఇండ్లు ఇస్తున్నాం, ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇండ్లు ఇస్తున్నాం. ఎవరైనా పరపతి ఉండి కొంచెం పెద్ద నోరు ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చుకున్నారు. ఇదంతా పేపర్ల మీదే చూస్తాం. కానీ మొన్నటి వరకు వాళ్ళు పూర్తి చేసిన ఇండ్ల సంఖ్య 2 మాత్రమే. 2వ గృహ ప్రవేశం అయిందని చెప్పిండ్రు. అంటే 4 లక్షల ఇండ్లు 20 నెలల్లో మీరు 2 పూర్తి చేసిందంటే మీ పాలన ఎంత గొప్పగా ఉందనే దానికి ఈ 2 ఇండ్లు పూర్తి చేసుకోవడం. अलहदा तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर के जे शंकर को आज इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। तेलंगाना भवन में बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए इन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर रुकने राज्यसभा मिस्टर KR सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन पार्था सारथी रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। केटीआर ने अलहदा तेलंगाना के लिए प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने अलहदा तेलंगाना तहरीक को कामयाब बनाने में अहम और कलीदी रोल अदा किया था। कई दूसरे कायदीन ने भी प्रोफेसर जयशंकर को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा साबिक वजीर टी हरीश राव ने भी प्रोफेसर जयशंकर को खराज पेश किया। हरीश राव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी सारी जिंदगी तेलंगाना कास्ट के लिए वक्फ कर दी थी। इनके बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ करीबी ताल्लुकात थे। कमिश्नर हैड्रा ने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के अतराफ के इलाकों का दौरा और वहां पानी जमा होने के मकामात का मुआयना किया। पीर को हुई तूफानी बारिश के बाद अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में काफी पानी जमा हो गया था और राहगीरों को मुश्किलात पेश आई थी। मुकामी अफराद ने बताया कि जुबली हिल्स, कृष्णानगर, यूसुफगुड़ा और एल्ला रेड्डी गुड़ा से पानी बहता हुआ यहाँ जमा हुआ था और सड़क झील में तब्दील हो जाती है। मुकामी अफराद ने बताया कि पानी बहने के रास्ते छोटे हैं जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है। कमिश्नर हैड्रा मिस्टर रंगनाथ ने मसले की यकसुई के लिए इक़दाम करने का अवाम को तयक़ुन दिया। उन्होंने नालों की फौरी सफाई करने की हिदायत दी और कहा कि इस इलाके में इजाफी पाइपलाइन डाली जाए ताकि पानी का बहाव मुमकिन हो सके। कमिश्नर हैड्रा ने लकड़ी का पुल इलाके का भी दौरा किया और वहां पाइपलाइन के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सिकंदराबाद के अवाम ने बोईगुड़ा के करीब शमशान घाट की अराजी पर कब्जा कर लिए जाने की शिकायत की, जिस पर कमिश्नर हैड्रा ने दौरा करके जायजा लेने और जरूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली मलकपेट जनाब अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीजन में आवाम की सहूलत के लिए एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप जीएचएमसी ग्राउंड रूबरू वार्ड ऑफिस आजमपुरा में मुनाकाद किया गया है। इस कैंप में आवाम के लिए मुख्तलिफ तिब्बी मायनों और इलाज की मुफ्त सहूलियात दस्तियाब करवाई गई है। यहाँ माहिर डॉक्टर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। जनाब अहमद बलाला ने इस मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर आजमपुरा जनाब एसएम अबरार, जीएचएमसी के शोबे सेहत के ओहदेदारों के अलावा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। जनाब अहमद बलाला ने इस मौके पर आजमपुरा और अतराफ के अवाम से अपील की है कि वो इस मेगा हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपने कामयाब दौरा इंग्लैंड के बाद शहर वापस हुए। एयरपोर्ट पर शायकीन और पुरसितारों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी दिखाने और टीम इंडिया को कामयाबी दिलाने के बाद आज सुबह की अव्वलिन सातों में सिराज हैदराबाद वापस हुए। सिराज इंग्लैंड से पहले मुंबई पहुंचे थे और फिर वहां से हैदराबाद आए। एयरपोर्ट पर मोहम्मद सिराज के पुरसितारों और शायकीन की खातिर ख्वाह तादाद जमा हुई और उन्होंने मोहम्मद सिराज का हीरो जैसा इस्तकबाल किया। यहाँ पहुंचे शायकीन और मदाहों ने मोहम्मद सिराज के साथ तस्वीरें बनवाई और इनके ऑटोग्राफ लिए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिराज की आमद के पेश नज़र खातिर ख्वाह सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इस दौरान हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने कहा कि एचसीए की जानिब से सिराज को तहनीत पेश करने पर गौर किया जा रहा है। ओहदेदारों ने कहा कि अभी हमने इस ताल्लुक से कोई मंसूबा नहीं बनाया है, ताहम ये इरादा जरूर है कि सिराज के लिए तहनीती तकरीब का एहतमाम किया जाए, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी के जरिए हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बेटिंग ऐप्स की तशहीर और इनकी हौसला अफजाई के मामले की तहकीकात में अब तेजी आने लगी है। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई फिल्मी शख्सियतों को पूछताछ के लिए तलब किया है। आज तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार विजय देवरकोंडा भी ईडी में हाजिर हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से इन्हें पूछताछ के लिए तलब करते हुए नोटिस जारी की थी। ईडी ने इस सारे मामले में तहकीकात के लिए जुमला 36 फिल्मी शख्सियतों को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए तलब किया था। कुछ अदाकारों से ईडी पूछताछ का अमल मुकम्मिल कर चुकी है, ताहम इन्हें दोबारा तलब करने का भी इम्कान है। अदाकार प्रकाश राज भी इस मामले में ईडी के रूबरू हाजिर हो चुके हैं। ईडी की नोटिस पर आज विजय देवरकोंडा भी ईडी में हाजिर हुए। पता चला है कि ईडी ने इनसे बेटिंग ऐप की तफसीलात के ताल्लुक से सवालात किए हैं। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 31 अंबेडकर नगर में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर एनआरएस पार्टी के जोनल सदर शेख असलम ने शदीद तनकीद करते हुए साबिका काउंसलर को अवामी मसाइल से चश्म पोशी का जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक काउंसलर ने 5 साल दौर में सिर्फ सियासी पार्टियां बदलने में दिलचस्पी ली, जबकि अवामी तरक्की को मुकम्मिल नजरअंदाज किया। उन्होंने साबिक वजीर जोगू रामन्ना और मौजूदा रुकने असेंबली पर भी वार्ड के साथ नाइंसाफी बरतने का इल्जाम आयद किया। शेख असलम ने जिले कलेक्टर व म्युनिसिपल कमिश्नर से वार्ड में फौरी बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, जय भीम। मैं शेख असलम, एनआरएस पार्टी जोनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज वार्ड नंबर 31 मोहल्ला खानापुर अंबेडकर नगर मीडिया को ज़रिए से वार्ड की जो हालात है मैं जो सो सामने रखा मीडिया के, क्योंकि इस वार्ड का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। टीआरएस गवर्नमेंट थी, कुछ भी नहीं करे। रामन्ना साहब मिनिस्टर थे, ना ही रोड बने, ना ही नाली बने, ना ही पोल से, ऐसे तकरीबन प्रॉब्लम्स है। और हमारे काउंसलर साहब तो माशाअल्लाह उन्होंने सिर्फ पार्टियाँ बदलने में ही परेशान है। वार्ड की जिम्मेदारी है, अब एक काउंसलर है, अब जो सो वार्ड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उनका वार्ड के लोगों के जाके आप जो सो मुलाकात करके उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है काउंसलर्स की। और एमएलए साहब हमारे क्या करें, अभी प्रेजेंट एमएलए पायल शंकर साहब है, उन्होंने तो माशाल्लाह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। ये वार्ड में साहब देखो अपने रैंपा का, रोड का, नाली का, वाटर्स का, इलेक्ट्रिकल का, ऐसे तकरीबन प्रॉब्लम्स है सर।
अभी हुआ रहने से कुछ तो हादसा हुए। वो हुए ना हादसा 31 के दिन लेडीज़ को साथ में जा रहे थे। मैं बाज़ाब्ता ग्रीविंग्स में लेके जाकर दिया, बल्दिया कमिश्नर साहब को भी दिया। इस पर नो रिस्पॉन्स आ रहा। आज भी तो सिर्फ आ रहे, इंक्वायरी कर रहे, चले जा रहे। इस पर रिस्पॉन्स नहीं, कोई अमल में नहीं लाया जा रहा। तो हम जो सो मीडिया के ज़रिए से ये कहना चाह रहे हैं, इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, वरना हम बल्दिया के सामने वार्ड के लोगों को लेकर धरना करेंगे। आदिलाबाद जिले में हादसात की रोकथाम के लिए एसपी अखिल महाजन आईपीएस की अनोखी पहल। नेशनल हाईवे 44 पर खतरनाक मुकामात पर पुलिस गाड़ी और ट्रैफिक के कांस्टेबल के कट आउट लगाए गए। हाईवे रूट्स पर ये कटआउट देखकर लोग गाड़ी की रफ्तार कम कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। एसपी का कहना है कि पुलिस नजर आए तो लोग ट्रैफिक उसूल मानते हैं। अगर यही आदत बन जाए तो जानें बच सकती हैं। जिले पुलिस की ये सादा और तख्लीकी कोशिश अवाम की हिफाजत के लिए की गई है। दरगाह हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन जिले निजामाबाद के से रोजा उर्स के पोस्टर्स इजराई सदर दरगाह कमेटी व दीगर कमेटी अरकान के हमरा दरगाह हाजा में सर अंजाम दी गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर सज्जाद नशीन दरगाह हाजा, यूनुस पटेल, मुकरम अली, सना पटेल, शेख शहबाज, शेख कमर व दीगर शामिल थे। आज हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह का इश्तिहार रिलीज़ किया गया है। इसी ज़िम्मन में और इंतज़ामात बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। मैं हमारे कमेटी का, मैं हमारे सदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बल्दिया महकमे बल्दिया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे इंतज़ामात के अंदर काफ़ी ताउन कर रहे हैं। और मैं तमाम डोनर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आला से आला इंतज़ाम हमारी कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बिना कोई तकलीफ़ के हम ये उर्स शरीफ मनाएंगे। इंशाअल्लाह 9 तारीख को परचम कुशाई होगी, 10 तारीख को संदल माली होगा, 11 को चिरागा होंगे और 12 को समाए महफिल होगा दरगाह के हाथे के अंदर ही। मैं तमाम ज़ाहिरीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ज़ाहिरीन से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। शुक्रिया के इस बार हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ इंटरनेशनल खवाल रईस अली साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं खवाल के लिए और समा के लिए लतीफ़ हैरान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम लोगों से ख्वाहिश की जाती है कि आकर यहाँ पर लुत्फ़ उठाएँ। बराए मेहरबानी आप लोगों से अदबन फिर से ख्वाहिश की जाती है कि आकर तहजीब और अखलाक के दायरे में मुजाहरा करें। शुक्रिया। వచ్చే లక్షలాది జనాల కోసం మేము అన్ని ఏర్పాటు చేసినాము. వర్షం పడితే కూడా కవాలి ప్రోగ్రామ్కి పండాలేస్తున్నాం, వాటర్ ప్రూఫ్ పండాలేస్తున్నాం. అందరికీ ఉండడానికి తిరగడానికి నీళ్ళ సౌకర్యాలు ఏదైతే జనాలు అందరూ వచ్చిన దానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నాం. అన్నదానం కూడా పెట్టున్నాం. సెక్యూరిటీ పరంగా మేము పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా మాకు అన్ని సౌకర్యాలు దొరుకుతున్నాయి. పోయిన సంవత్సరం కూడా చాలా మంచిగా మాకు సహకరించారు. దాదాపు 200 నుంచి 250 మందికి పోలీసు వాళ్ళకు మాకు ఏర్పాటు చేసి అన్ని ఏర్పాటు మాకు మంచిగా చేసింది. ఈ సంవత్సరం కూడా మేము పోయి సిపి గారికి కలిసినాం, ఏసీ గారికి కూడా కలిసినాం. ఈ సంవత్సరం కూడా మాకు మంచిగా అవకాశం మాకు ఏర్పాటు చేస్తాను. మేము మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని ఇంకొకసారి మీ ప్రెస్ మిత్రుల ద్వారా కోరుతున్నాం, ఏదైతే మాకు శంకర్ నగర్ తరపు నుంచి జనాలు వచ్చే దారి ఉన్నదో ఆ దారిలో ఒక కల్వర్ట్ డ్రైన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆగింది సార్. మీరు తమరు దయచేసి తొందరగా అది కంప్లీట్ చేయాలని हैदराबाद और नवाही इलाकों में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। मंगल की रात देर गए पेश आए वाक़े में जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का लाठियों और रॉड से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कहा गया है कि महबूब नामी शख्स मुशीराबाद इलाके का साकिन था। वो कल रात जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक होटल में चाय नोशी में मसरूफ था कि अचानक एक ऑटो में सवार कुछ अफराद वहां पहुंचे और उन्होंने महबूब पर लोहे की सलाखों से चाकू से हमला कर दिया। कहा गया है कि महबूब की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके वारदात पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। क्लोज टीम को तलब करते हुए शवायद जमा किए गए। एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कहा गया है कि महबूब भी साबिक में एक कत्ल की वारदात में मुलविस था और इसका कत्ल इंतकामी जज्बे के तहत किया गया है।
4:15 4:20 ప్రాంతంలో మా ఇన్స్పెక్టర్ జగదేగిరి గుట్టకి ఒక హోటల్ ఇక్కడి నుంచి కాల్ వచ్చింది. అదేవిధంగా డైల్ 100 నుంచి కూడా మాకు పబ్లిక్ కూడా కాల్ చేసినారు. ఆ కాల్ సారాంశం ఏంటంటే, ఒక 4 వ్యక్తులు ఇక్కడ ఈ గుడ్విల్ హోటల్ యల్లమ్మబండ ఏరియాలో ఉంది, జగదేగిరి గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్. ఇక్కడ గొడవ పడుతున్నారు. అందులో 3 వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిని ఓవర్ పవర్ చేసి ఒక ఆయుధంతో అతన్ని కొట్టి చంపినారని ఆ కాల్ సారాంశం. దాంతో ఇమీడియట్గా మా ఇన్స్పెక్టర్, మా ఏసీపీ, నేను వచ్చి చూడగా ఇక్కడ ఒక 35 సంవత్సరాల వ్యక్తి, ఇతని పేరు నేను తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే మాకు తెలిసింది ఎండి మహబూబ్. ఇతని మీద మళ్ళీ తర్వాత ఎంక్వైరీలు చేయగా ఇతను ఒక రౌడీ షీటర్, ముషీరాబాద్ ఏరియాలో ఉంటాడు. ఇతని మీద ఆల్రెడీ ఒక 13 కేసులు ఉన్నాయి అని కూడా తెలిసింది. అందులో ఎక్కువగా దొంగతనం కేసులు, పటాన్ చెరువులో ఒక మర్డర్ కేసు ఉంది. తర్వాత 435, 436 సెక్షన్స్ కింద ఒక కేసు కూడా ముషీరాబాద్లో ఉంది. దాదాపుగా 13 కేసులు ఉన్నాయి ఇతని మీద రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది. ఈ కేసు ఇది 4:30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. ఈ ఒక ఆయుధంతో, పదునైన ఆయుధంతో, కత్తితోటి ఇతన్ని కొట్టి చంపడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మాకు తెలిసిన ప్రాథమిక సమాచారం అయితే మేము దీని ఎఫ్ఐఆర్ చేసి వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ ఉంది. నిందితుల్ని త్వరలోనే పడుకుంటాం, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పడుతుంది. హత్యగల కారణాలు కూడా వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది, ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ఐఆర్ చేశాక మేము వెరిఫై చేస్తాం. మాకు తెలిసిన ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు 3 పాల్గొన్నట్టుగా తెలిసింది, చూసిన వాళ్ళు చెప్పి ప్రత్యక్ష సాక్షుల కారణం. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी ने ना दी मंजूरी तो कुर्सी से हटा देंगे। बीसी रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस का दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ा धरना। सीएम रेवंत रेड्डी समेत कौमी सीनियर कांग्रेस कायदीन की भरपूर शिरकत। बीसी तहफुजात पर कांग्रेस का धरना, बीजेपी ने करार दिया फरेब और दिखावा। बंडी संजय का इल्जाम, कांग्रेस बीसी के नाम पर मुसलमानों को देना चाहती है तहफुजात। तेलंगाना में साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ बदसलूकी, कांग्रेस कारकुनों की हरकत पर केटीआर का शदीद रद्देअमल, इस हरकत को बताया शर्मनाक। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की हुई वतन वापसी, इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी के बाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, नौजवानों की कसी तादाद जमा। जगतगिरी गुट्टा में एक नौजवान का कत्ल, होटल में चाय नौशी के दौरान किया गया कातिलाना हमला, मौके पर पहुंची पुलिस, मसरूफ तहकीकात। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो